श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 191/22 शासन विरुद्ध हसीब वगैरह में धारा 302 और 307 भादवी के तहत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रांकई में दिनांक 5 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि में परवेज के घर जाकर इकरार, हबीब, अनीस, इरशाद, जावेद, बसदुद्दीन और भूरा ने लाठी डंडों से चोट पहुंचाकर परवेज की हत्या कर दी और उसके पिता जुल्फिकार को भी गंभीर चोट पहुंचाई। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना करेली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 810/22 अंतर्गत धारा 294, 506, 307, 147, 148 और 149 के साथ धारा 302 भादवी कायम किया। विवेचना के बाद चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष ने 2 गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि सभी आरोपियों ने मिलकर परवेज की हत्या की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंडित शैलेंद्र दत्त चौबे और AM खान ने तर्क दिया कि यह मामला एक दुर्घटना था और अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले में हबीब की ओर से शैलेंद्र दत्त चौबे, भूरा की ओर से प्रमोद दुबे, अनीश बसरुद्दीन की ओर से देवेंद्र गोस्वामी और इरशाद, इकरार, जावेद और की ओर से AM खान ने पैरवी की। रश्मिना चतुर्वेदी मैडम के यहाँ से आज एक मामले में निर्णय हुआ। ये ग्राम राकई में आज से 1 साल पहले एक दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की ट्रैक्टर में दब जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी चोटों का और बाकी चीज़ों का फ़ायदा लेकर उनके परिवारजनों ने एक मामला पंजीबद्ध कराया, जिसमें ग्राम राकई के पुरानी रंजिश के कारण ग्राम राकई के करीबन 8 से 10 लोगों के खिलाफ में धारा 302, 34 भादवी का एक मामला पंजीबद्ध कराया था, जिसके सारे पहलुओं पर गौर करके रश्मिना चतुर्वेदी मैडम, जो कि चतुर्थ न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं नरसिंहपुर में, उन्होंने आज सभी आरोपियों को उसमें से बरी कर दिया। उन सभी आरोपियों को बरी करने के दौरान उसमें जो एक विशेषता रही, उसमें ये थी कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसके खिलाफ में साक्षियों ने काफ़ी पुरजोर कोशिश की थी कि उसके विरुद्ध मामला सिद्ध हो जाए और उसे इस मामले में सजा कर दी जाए। लेकिन उसकी ओर से अधिवक्ता श्री शैलेंद्र चौबे जी उपस्थित हुए। उन्होंने अपने तर्कों से न्यायालय को मजबूर कर दिया और उनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने बाकी सारे अभियुक्तों के साथ उसको भी इस मामले से बरी किया। और उसके संबंध में उनके द्वारा क्या तर्क प्रस्तुत किए गए, उसको बताने के लिए हमारे साथ में हमारे अधिवक्ता श्री शैलेंद्र चौबे जी उपस्थित हैं। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात रखी जिससे न्यायालय उनकी बात से सहमत हुई और उन्होंने उस अभियुक्त को भी बरी किया। इस मामले में जैसा सीनियर ने बताया कि 6-8 लोगों को दुर्घटना के बाद 302 में संलिप्त कर दिया गया था। उसमें बाकी लोगों से कंप्रोमाइज़ के तहत उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं आ रही थी। केवल एक व्यक्ति को पनिश करने के लिए फरियादी अपना पक्ष रख रहा था। उस दशा में पिक एंड चूज़ और दूसरी न्याय दृष्टांत और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पर जो उसको चोटें आई थी, उन चोटों के हवाले से और सारी बातों को एक राय रखते हुए सीनियर के मार्गदर्शन में हमने पैरवी की और उसमें सफलता अर्जित की।